हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज हम बाइबल के क्विक क्वेश्चन से हम सीखेंगे। पहला पुस्तक जो उत्पत्ति का है वहाँ से हम सीखने जा रहे हैं। प्रश्न और उत्तर के द्वारा हम सीखेंगे। सबसे पहले मनुष्य जाति में सबसे पहले गहरे नींद में कौन सोया? बताइए, मनुष्य जाति में सबसे पहले गहरे नींद में कौन सोया? आदम ने। उत्पत्ति अध्याय का 2 अध्याय का 21 पद में लिखा है, जिस स्थान से परमेश्वर ने मनुष्य की एक पसली निकाली थी वह स्थान कैसा भरा गया था? हाँ बताइए, वो स्थान, वो पसली निकला हुआ स्थान कैसा भरा गया था? मांस से, मांस के द्वारा। उत्पत्ति 2 अध्याय का 22 पद में लिखा है, उसे स्त्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे पुरुष से उत्पन्न किया गया था। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 23 पद में लिखा है। पहला ऑपरेशन, हाँ पहला ऑपरेशन जो आजकल हॉस्पिटल में होता है, पहला ऑपरेशन कहाँ किया गया था? कौन सा जगह था जहाँ पहला ऑपरेशन किया गया था? ईदन गार्डन में, अदन की वाटिका में। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 22 पद में लिखा है, ईश्वर ने स्त्री को कहाँ से उत्पन्न किया? हाँ दोस्तों, स्त्री को कहाँ से उत्पन्न किया था? परमेश्वर ने पुरुष से उत्पन्न किया था। उत्पत्ति 2 अध्याय का 22 पद में लिखा है, कौन सा जंगली जानवर अन्य सभी जानवरों से अधिक चालाक है? हाँ बताइए, जितना भी जंगली जानवर है, सभी जंगली जानवरों से सबसे अधिक चालाक कौन है? सांप। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। यह किसने किससे कहा था? हाँ बताइए, निश्चित रूप से नहीं मरोगे, ये किसने किसको कहा था? सर्प ने स्त्री से कहा था। उत्पत्ति 3 अध्याय का 4 पद में लिखा है। बाइबल में पहला प्रश्न किसने पूछा? हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न किसने पूछा? सांप ने पूछा था। उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है। मानव इतिहास में झूठ बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मानव इतिहास में, हाँ पूरे मनुष्य जाति में पहला झूठ बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हवा। उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 पद। उस स्त्री ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में कौन सी विशेषता देखी थी? हाँ दोस्तों, कौन सी विशेषता, क्या अच्छे गुण देखा था? वो खाने में अच्छा था, देखने में सुंदर था और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वांछनीय था। उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 पद में लिखा है, फल खाने पर किसकी आंखें खुल गई? हाँ दोस्तों, उस फल को खाने पर किसकी आंखें खुल गई? आदम का और हवा दोनों की आंखें खुल गई। उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 पद में लिखा है। आदम और हवा ने अपने लिए आवरण बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? हाँ दोस्तों, आदम और हवा ने अपने लिए कपड़े बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? अंजीर के पत्तों का इस्तेमाल किया था। उत्पत्ति 3 अध्याय का 7 पद में बताया गया है। प्रभु परमेश्वर कब बाग में टहलते थे? हाँ, किस समय बाग में टहलने के लिए आते थे प्रभु परमेश्वर? दिन के ठंडे समय में या शाम के समय में? उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 पद में बताया गया है। आदम और हवा को कैसे पता चला कि वह प्रभु शाम को बगीचे में आए थे? उनको कैसे पता चलता है कि प्रभु शाम को आए थे? उन्होंने प्रभु के चलने की आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, सबसे पहले कौन डर कर भागा था? आदम ने। आदम डर गया था प्रभु से और छुप गया था। उत्पत्ति 3 अध्याय का 10 पद में बताया गया है। बाग के पेड़ों के बीच किसने क्या किया? बाग के जो बगीचे के पेड़ों के बीच में किसने क्या किया था? आदम और हवा वहाँ पर छुप गए थे, अंजीर के पत्तों को लिपट करके छुप गए थे। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 पद में बताया गया है। किसने कहा कि तुम नंगे हो? कौन कहा था कि तुम नंगे हो? यह बात किसने किससे कही? परमेश्वर ने आदम से कही। उत्पत्ति 3 अध्याय का 11 पद में बताया गया है। स्त्री को किसने धोखा दिया? स्त्री को किसने धोखा दिया था? सर्प ने। उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 पद में बताया गया है। सर्प को किसने श्राप दिया? श्राप सर्प को किसने दिया था? ईश्वर ने, परमेश्वर ने। उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 पद में बताया गया है। वह कौन सा प्राणी है जो सभी पालतू पशुओं और सभी जंगली जानवरों से अधिक श्रापित है? बताइए दोस्तों, सभी जंगली जानवरों और सभी पालतू जानवरों से अधिक श्रापित कौन है? सांप। उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 पद में लिखा गया है। इसी प्रकार के क्विज के द्वारा, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम बाइबल को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और हमारे चैनल में बने रहिए। सबको जय मसीह की।